तो आज कमरट्टी से हमारी सवारी निकली थी आसनसोल के लिए और हम लोगों ने रास्ते में क्या किया और हमारा सफर कैसा बीता, चलिए आप सबको शुरुआत से बताता हूँ बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो मेरा नाम है मिक्की रेहन और मैं रहता हूँ कोलकाता में। तो 10:30 बजे जैन बदमाश कपड़े वगैरह पहन कर आ गया था हमारे घर पे। उसके बाद कहा कि हम भी कपड़े पहन ले, तो जल्दी से हम लोगों ने एक हुडी था वो पहन लिया, ब्लैक पैंट पहन लिया। फिर धूप से बचते हुए हमें जाना था सुस्तीतल स्टैंड और सुस्तीतल ऑटो में था आधा घंटा का वेटिंग, तो हम लोगों ने वहाँ वेट किया। उसके बाद फाइनली अंकल ने हमें ले जाकर छोड़ दिया था दक्षिणेश्वर में और हमें यहाँ से जाना था ट्रेन से। इसलिए सबसे पहले हम आ गए ट्रेन का टिकट लेने के लिए और आसनसोल का टिकट का प्राइस था 100 के समथिंग में। फिर वहाँ से हम लोग सीधा गए स्टेशन में क्योंकि यहीं से हमें ट्रेन लेना था। फिर स्टेशन पहुंचते ही हम लोगों ने स्टार्ट कर दी अपनी बदमाशी। उसके बाद देखा एक अंकल को जो सिग्मा वाला वाइब दे रहे थे। उसके बाद मैंने रख दी पड़ोसियों के ऊपर अपने नजर कि वो कहाँ जा रहे। फिर पता चला कि उन्हें ट्रेन कहीं पे लेकर जाने वाला है, पर बताया नहीं कुछ। उसके बाद हमारी थी वेटिंग क्योंकि हमारा ट्रेन था बहुत ज्यादा लेट, तो वहाँ पे हम लोगों ने किया वेट और हमारे स्टेशन पे रुक गया था एक ट्रेन। तो मैंने सोचा कि हमारा ही ट्रेन है, पर बाद में पता चला कि नहीं भाई साहब, हमारा ट्रेन नहीं है। और किसी ने यहाँ पे अफवाह उड़ा दी थी कि शाहरुख खान भी इसी ट्रेन में आने वाला है, इसलिए सबको अपना घर छोड़कर आ रहे थे। और मैंने लगा लिया चश्मा क्योंकि मुझे कोई पहचान के अपना उधार पैसा मांगने ना लगे। और पूरे 1 घंटे इंतजार करने के बाद फाइनली हमारा ट्रेन भी आ चुका था। फिर हम लोग जाकर सीधा बैठ गए थे ट्रेन के सीट पे क्योंकि पूरा खाली था और मेरे सामने बैठा हुआ था जैन बदमाश। फिर मैंने अपने साथी नजर से पता किया कि ऊपर में कोई लगेज वगैरह नहीं रखा हो, तो इस चीज का फायदा उठाते मैंने अपने कंधे का सारा बोझ रख दिया था उस सीट के ऊपर। और फोन का बैटरी लो हो जाने की वजह से एक भैया ने अपने फोन को फांसी का सजा सुना दिया था। और यहाँ से शुरू हो गया था हमारा सफर का शुरुआत। कम से कम 4 घंटा यहीं पे बैठना है। और हमारी मून फैमिली से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जैन बदमाश को इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लो। और फिर थोड़ी देर बाद हमारे चाय वाले भैया ने चाय सेल किया। फिर हमारी नजर पड़ गई कि यहाँ से झील भी ना जाता। फिर थोड़ी देर हम लोगों ने झील देखा। उसके बाद फिर एक चाय वाले भैया चाय देकर चले गए। और अब टाइम था अपने अंदर की सीआईडी को एक्टिव करके ट्रेन का जांच करने का कि ट्रेन कैसा है कैसा नहीं। पहली नजर पड़ी अंकल के ऊपर जो लुका खाना खा रहे थे, मतलब कि इनसे खाना ही छीन लूंगा मैं। और यहाँ पे रखा हुआ था आंख को बुझाने वाला टैंक जिसे हम लोगों ने टच नहीं किया। और ट्रेन के तहकीकात करते हुए हम लोग पहुंच गए थे दूसरी बोगी में। यहाँ के लोग मुझे ऐसा देख रहे थे कि मैं अभी उन्हें से टिकट मांग लूंगा और वो लोग भागने लगेंगे। और यहाँ से शुरू हो जाता है एसी वाला बोगी जहाँ पे हम लोग को बिल्कुल भी नहीं जाना था। इसलिए हम लोगों ने अपने कदमों को पीछे कर लिया और निकल पड़े कुछ और देखने के लिए। थोड़ी देर आगे पहुंचते ही हमारी नजर पड़ गई आईने के ऊपर, तो स्टैटिक बॉय बनने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। और इस वाले बोगी का गेट खुला हुआ था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से जंगल झाड़ देख लिया। फिर अब होता तहकीकात करने की बाथरूम का एक हाथ के स्पेस में पूरा बाथरूम बनाया गया था। लोहा का एक गेट था, उसके अलावा यहाँ पे लॉक था और यहाँ पे लिखा था बहुत सारा रूल। उसके सामने लगा हुआ एक नट, मतलब ओके जी पूरा ट्रेन। और पूरे ट्रेन का जायजा लेने के बाद हम लोग एक अच्छे इंसान की तरह आकर बैठ गए थे अपने अपने सीट पे। और अब टाइम था जैन बदमाश का पैसा खर्च कराने के लिए क्योंकि अब आ गए थे यहाँ पे झालमुड़ी वाले अंकल। तो यहाँ से हम लोगों ने 2 ठोंगा भर के झालमुड़ी लिया जिसके अंदर नारियल भी था। पहले मैंने अपना झालमुड़ी या नारियल खा लिया, फिर नजर पड़ गया जैन के ऊपर जो खा रहा था, तो मैंने उसका झालमुड़ी भी छीन लिया। तो मैं इसे खाकर जल्दी से निपटा देता हूँ। आप लोग पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो दोनों कर लो एंड बाय बाय।